हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आयुर्वेदिक चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 20 मिनट्स एक्सरसाइज फॉर लूज फैट। आज हम बात करेंगे कि 20 मिनट में आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जिससे आपका फैट बर्न होगा और आपकी जो बेली फैट है, जो बेली में फैट हो जाता है, वो आप कम कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली एक्सरसाइज होगी हमारी रनिंग एक्सरसाइज। आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा कैलोरीज आपकी बर्न करनी हो तो आपको रनिंग करनी चाहिए। रनिंग करने से आपकी कैलोरीज बर्न होती है और उससे आपके जो बेली फैट है वो भी कम हो जाएगा। रनिंग करने से आपकी जो हार्ट्स के अंदर पंपिंग होती है, हार्ट पंप ज़्यादा होता है, उसका लेवल बढ़ सकता है और उसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहेगा। अगली एक्सरसाइज होगी हमारी हाई नीज। इस एक्सरसाइज में हमारा फोकस सिर्फ ग्लूट्स और लेग्स पे होगा। ग्लूट्स और लेग्स इस एक्सरसाइज से आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसमें आपके ग्लूट्स में फैट की मात्रा कम होगी और आप फैट बर्न करोगे। अगली एक्सरसाइज होगी हमारी अल्टरनेट टो टचिंग। इस एक्सरसाइज में आप अपने लेग्स को, ग्लूट्स को और मेन आपका एक्टिवेशन होगा आपके एब्डोमिनल मसल में। आपका एब्डोमिनल मसल, उसमें आप मोस्ट ऑफली आपने देखा होगा कि फैट ज़्यादा बर्न हो जाता है, उसके कारण आपको फैट स्टोर होने की प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसी कारण ये एक्सरसाइज आपको उसमें बेनिफिट करेगी। अगली एक्सरसाइज होगी हमारी जंपिंग जैक्स। इस एक्सरसाइज में आपका टोर्सो का रोटेशन ज़्यादा होने के कारण आपकी जो ब्लड फ्लो है, आपका जो हार्ट में ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ जाती है और जिससे आप हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगली एक्सरसाइज होगी हमारी जंप स्क्वाट्स। जंप स्क्वाट्स आपको पता ही है कि रेगुलर स्क्वाट्स जो होते हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है, क्योंकि आपको इस एक्सरसाइज में जंप भी करना है और साथ साथ में आपको स्क्वाट्स भी लगाना है। उसीलिए आप जंप स्क्वाट को यूज़ करने की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज होगी हमारी लंजेस। लंजेस में आपको पता ही है कि लंजेस एक पैर की एक्सरसाइज है। वो फ्रंट स्क्वाट्स होते हैं और फ्रंट लेग के लिए एक्सरसाइज होती है। इसमें आपका मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे आप कोई भी जो आप फूड कंज्यूम करते हो, वो फूड कंज्यूम करने में आपका मेटाबॉलिज्म यूज होता है। वो मेटाबॉलिज्म को आप स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो इस एक्सरसाइज को करने के दौरान। अगली एक्सरसाइज होगी हमारी कोबरा स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज में आपके बहुत सारे मसल ग्रुप एक साथ हीट होते हैं, क्योंकि आपने देखा कि जैसे मैं कर रहा हूँ, कोबरा स्ट्रेच में आपके चेस्ट भी हीट होती है, बैक भी हीट होती है, लोअर बैक सबसे ज़्यादा हीट हो रही है, आपके एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेच मिल रहा है। अगली एक्सरसाइज होगी हमारी फ्लटर किक्स। इस एक्सरसाइज में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हमारा कोर यानी कि एब्डोमिनल मसल एक्टिवेट होता है। इस एक्सरसाइज में आप रेक्टस एब्डोमिनल को ज़्यादा ही हिट करते हो और आपकी हिप्स भी इसमें यूज होती है। अगली एक्सरसाइज है हमारी हाई लेग्स क्रंचेस। इस एक्सरसाइज में आप अपने रेक्टस एब्डोमिनल को इंगेज कर रहे हो और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, मोस्ट ऑफ दी इंटरनल और एक्सटर्नल ऑब्लिक्स आपके ट्रेंड हो गए। अगली एक्सरसाइज होगी हमारी बेंड नी जैक नाइफ। इस एक्सरसाइज में आप अपने कोर को टाइटन कर रहे हो और स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो, जिससे आपका कोर मसल बिल्ड होते हैं और कोर मसल के अंदर से जितना भी फैट होता है वो डिक्रीज होता है। अगली एक्सरसाइज है हमारी हिप रेजिस। इस एक्सरसाइज में आप अपने इनर एब्स को ट्रेन करते हो और मेजर एब्डोमिनल मसल से आपकी वो ट्रेन होती है, जिससे आपके मेजर एब्डोमिनल मसल्स में प्रेशर आता है और इनर एब्स में प्रेशर आता है।
अगली एक्सरसाइज होगी हमारी विंडशील्ड वाइपर्स। इस एक्सरसाइज में आप अपने जॉइंट्स यानी कि लेग जॉइंट्स को अपने कंट्रोल में रखते हो। जो पेल्विस मसल है वो मसल आपका स्टेबलाइज होता है और जिससे आपका पेल्विस मसल के अंदर एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाता है। अगली एक्सरसाइज होगी हमारी इन एंड आउट। इस एक्सरसाइज में आप अपने लोअर एब्स को ट्रेन करेंगे। इस ट्रेनिंग में आप लोअर एब्स पे ज़्यादा प्रेशर डालेंगे जिससे आपके लोअर एब्स ज़्यादा निखर के आ सके। एक्सरसाइज होगी हमारी माउंटिंग क्लाइंबर्स। इस एक्सरसाइज में आप देखोगे कि फुल बॉडी वर्कआउट आपका हो सकता है। इस एक्सरसाइज में ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपके लेग्स भी ट्रेन होते हैं, एब्डोमिनल भी ट्रेन होता है और आपकी बैक भी टाइट होती है यानी कि ट्रेन होती है, जिसमें आपके सारे मसल ग्रुप एक साथ एक्टिवेट होते हैं। अगली एक्सरसाइज होगी हमारी हील टैप। इस एक्सरसाइज में आप देखोगे कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल ओब्लिक्स को ट्रेन कर रहे हो जिससे आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स क्लियरली विजिबल होंगे। अगली एक्सरसाइज है हमारी ओब्लिक क्रंचेस। ये एक्सरसाइज मेन तो एक्टिवेशन इसका ओब्लिक पे ही होता है, बट अगर आप इस एक्सरसाइज को सही रीत से परफॉर्म किया जाए तो इसे कोर की मसल्स में भी फायदा होता है। अगली एक्सरसाइज है हमारी प्लैंक होल्ड। इस एक्सरसाइज में आप अपने प्लैंक की पोजीशन में आप होल्ड करके रखते हो और इस एक्सरसाइज से आपके जो पोस्चर है उसको आपको हेल्प होती है कि पोस्चर आपका रोल नहीं होगा। जैसे किसी लोगों का बैक रोल हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको इस एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करने से नहीं होगी। अगली एक्सरसाइज है हमारी स्पाइडरमैन प्लैंक्स। ये एक्सरसाइज आपको देखने में भी अच्छी लगती है और इसका मोस्ट ऑफ द रीज़न ये होता है कि आपको आपकी कोर जो है, आपकी कोर को स्टेबलाइज करना, आपकी कोर को टाइट रखना, इसका ये रीज़न है। सो ये आपके जो लोअर बैक में यानी कि कोई भी इंजरी हुई हो उसके अंदर आपको हेल्प करता है उसे रिकवरी करने में। और आखिरी एक्सरसाइज जो हमारी होने वाली है वो है रशियन ट्विस्ट। इस एक्सरसाइज में आप अपने जो लव हैंडल्स है उसे आप कम करोगे, यानी कि लव हैंडल्स को लूज करने के लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। सो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो में से कुछ भी नया जानने मिला है, अगर आपको ये वीडियो कोई भी प्रकार से अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा एरोनिक चैनल को और बेल आइकन है उसके बाजू में उसे प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।